प्रश्न नंबर 32। एक किसान ने एक खेत में 63 पौधों वाली पंक्तियों में 1890 टमाटर के पौधे लगाए। एक निश्चित प्रकार के कीड़े ने प्रत्येक पंक्ति में से 18 पौधों को नष्ट कर दिया। तो पूरे खेत में कीड़ों ने कितने पौधों को नष्ट कर दिया? बिल्कुल आसान सवाल है। तो टोटल पौधे लगाए हैं 1890 और एक पंक्ति में लगाए हैं 63 पौधे। तो 1890 बटे 63, तो इससे पता लग जाएगा ये जितने पे कटेंगी कि जितना आंसर आया 30, मतलब 30 पौधों की लाइन है, 30 पौधों की लाइन है। और एक लाइन में कितने पौधे हैं? 63 पौधे। उसके बाद है प्रत्येक पंक्ति में से 18 पौधों को नष्ट कर दिया गया। एक पंक्ति में 18 पौधे नष्ट कर दिए, लेकिन पंक्ति कितनी है? 30 गुणा में 30। तो ये पौधे वो आ जाएंगे जिनको कीड़ों ने खा लिया है। 0 की 0, 18 दिया 54, तो आंसर आ गया 540, आंसर बी में, ये इसका आंसर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 33। 2 वर्गों की परिधि क्रमशः 40 मीटर और 96 मीटर है। परिधि क्या होती है? देखिए, परिधि का मतलब होता है परिमाप। वर्ग बनाते हैं, जैसे ये हो गया वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो 2 वर्गों की परिधि क्रमशः एक की तो 40 है और एक की 96, ऐसे ही माप है, चारों तरफ का 96 है। तो पहले 2 वर्गों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले दूसरे वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। भाई एक तो ये वर्ग है, एक ये बड़ा वर्ग है, इसकी परिधि 96 है, इसकी 40। पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना है, फिर तीसरे का बताना है भाई कितना उसका वर्ग है और कितनी उसकी परिधि आएगी। परिधि बतानी है, परिधि ज्ञात कीजिए। तो 40 है, तो 4 भुजा होती है वर्ग की, एक ये, 2, 3, 4, 40 बटे 4, 96 बटे 4। तो छोटे वर्ग की भुजा आ गई 10 और बड़े की आ गई 24 चौका 96। तो इसकी तो भुजा आ गई 10 मीटर, या हाँ मीटर दे रखे हैं, इसकी है 24 मीटर। तो क्या बोला है? पहले 2 वर्गों के योग के बराबर क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो छोटा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना में भुजा। तो 10 गुना में 10 आ गया 100, प्लस में 24 गुना में 24 आ गया 576। तो दोनों का जोड़ कितना हो गया? 676। तो इतने वर्ग वाला तीसरा वर्ग बनेगा। इतने वर्ग वाला क्या बनेगा? तीसरा वर्ग। तो ये किसका वर्गमूल है? ये है 26 का वर्गमूल। ये 26 का वर्गमूल है। तो जो तीसरा वर्ग बनेगा उसकी जो भुजा बनेगी वो एक भुजा आएगी 26 मीटर की। लेकिन इसने पूछा है परिमाप, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो ऐसे 26 की ये है, 26 की ये है, 26 की ये है और 26 की ये है। 26 गुना में 4 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 होता है, 26 चौका 104। तो इसका आंसर है ए में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 34। राधा ने अपने दोस्तों से 12,000 रुपये उधार लिए, जिसमें से 4,000 रुपये 18% और शेष 15% वार्षिक ब्याज पर उधार लिए गए। तो 3 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? तो देखो भाई, ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो इसने कुल तो 12,000 लिए, लेकिन 4,000 का रेट अलग था और 8,000 का अलग था। तो 4,000 का कैसे फैलाएंगे? 4,000 गुणा में 18% गुणा में समय 3 वर्ष बटे 100। ये तो 4,000 का ब्याज लगा।
प्लस में 8,000 का ब्याज, 8,000 गुणा में 15% गुणा में 3 वर्ष बटे में 100। वही इसको अलग काट दो, इसको अलग, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, 120 हो गया और इसकी गुणा करनी है तो ये आ गया। गुणा में 0 तो उसको सीधा लिख देंगे, 12 8 96, असल 9, 12 एकम 12 और 9 21, 2160 रुपये तो ब्याज हो गया 4,000 वाले का, और 8,000 वाले का ब्याज हो गया प्लस में 0 है तो 0 ऐसे के ऐसे, 8 तिया 24, 24 के 15 की गुणा कर देंगे, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 3600 आ गया भाई इसका ब्याज। तो दोनों का जोड़ हो गया 0 6 7 5, 5760 रुपये। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ये आ गया इसका सही आंसर। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 35। शनि और बृहस्पति को अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में क्रमशः 9 घंटे 56 मिनट और 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। शनि और बृहस्पति के द्वारा न्यूनतम रूप में लिए गए अनुपात समय का अनुपात है। तो बिल्कुल आसान सवाल है। शनि और बृहस्पति, पहले शनि लिखा है तो ऊपर लिख दे शनि के। शनि ने कितने घंटे लिए? 9 घंटे और 56 मिनट। 9 घंटे में कितने मिनट हैं? 9 गुणा में 60 प्लस में 56 जोड़ देंगे। बटे में लिखना है बृहस्पति का। बृहस्पति ने कितने घंटे लिए? 10 घंटे। 10 का घंटे मतलब है 10 गुणा में 60, 600 मिनट तो ये होगी, और 40 मिनट ऊपर प्लस में 40, तो इनका जोड़ आ गया ये हो गया 9 छिका 54 540, और ये हो गया 596 बटे में 640, तो ये कट जाएगा 49 बटे 160 आ जाएगा। तो पहले 49 लिखा है तो बटे 160 पहले 149 ऑप्शन सी में है, इसको ऐसे ही काटना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 36। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 है और स्थायी दांतों की संख्या 32 है। दूध के दांतों की संख्या, देखो क्या पूछा है, दूध के दांतों की संख्या, पहले वो लिख दो कितने हैं 20, और स्थायी दांतों की संख्या का अनुपात बताना है, बटे में लिख दो 32, इसको काटना है, 4 से कट जाएंगे, 4 पंजे 20, 8 चौका 32, 8 बटे 5 बटे 8 आया। देखो ऑप्शन में दोनों है, 8 बटे 8 अनुपात 5 भी और 5 अनुपात 8 भी। जो ऊपर लिखा है उसको पहले लिखेंगे, 5 अनुपात 8, ये आ जाएगा सही आंसर। उसके बाद है, एक व्यापारी ने प्रश्न नंबर 37 के पास 120 लीटर, दूसरे प्रकार का 180 लीटर और तीसरे प्रकार का 240 लीटर तेल है। वह तीनों प्रकार के तेल को बराबर अक्षमता वाले डिब्बों में भरकर बेचना चाहता है। ऐसे डिब्बों की अधिकतम अक्षमता क्या होगी? बिल्कुल आसान, ऐसा सवाल हो जिसमें इस प्रकार से निकालता हो, उसमें करना है टेढ़ा भाग। तो 180 है, इसको कर दो 120 से भाग, 120 एकम 120, बच गया 60। अब टेढ़ा भाग में जिससे भाग दिया था उसको ले आओ, 60 दूनी 120, ये पूरा कट गया। कितने पे कटा? 60 पे। तीसरी संख्या बच गई, उसको 60 से भाग दे दो, 240, 6 चौका 24, मतलब 60 चौका 240, ये पूरा कट गया। तो 60 पे ये पूरे कटते हैं सभी, तो इसका आंसर आ गया 60, बी है इसका सही आंसर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 38। एक स्कूल की लाइब्रेरी में अंग्रेजी की 780 और विज्ञान की 364 पुस्तकें हैं। स्कूल की लाइब्रेरियन सुश्री हिमानी इन पुस्तकों को इस प्रकार अलमारियों में रखना चाहती है कि
प्रत्येक सेल्फ में प्रत्येक विषय की पुस्तकों की संख्या समान हो और प्रत्येक सेल्फ में पुस्तकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम का मतलब क्या है भाई, इसको ऑप्शन के तरीके से हल कर लो। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूनतम पूछा सबसे छोटी संख्या, इनमें से जो ऑप्शन में छोटी दे रखा है उससे इन दोनों को भाग देके देख लो। 780 को छोटी संख्या 26 है, इससे भाग देके देख लो। फिर 364 को 26 से भाग देके देख लो। तो भाग देंगे तो ये कट जाएगा 30 पे और ये कट जाएगा 14 पे। तो जिस संख्या से दोनों भाग होते हैं, 26 से हो गए तो बाई चांस पहले में ही, अगर जिससे भी दोनों भाग होते हैं छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे मापना। 26 छोटी थी, मान लिया 26 से नहीं होते, फिर 52 से करते हैं, तो जिससे दोनों भाग हो जाते हैं वही आंसर है। तो ये 26 से हो गए तो इसका आंसर है 26। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 39। विजय ने सोमवार को 12 सही 1/2 लीटर जूस और मंगलवार को 14 सही 3/4 लीटर जूस खरीदा। उसने दोनों दिनों में कुल कितने लीटर जूस खरीदा। भाई जूस का तो एक बहाना है, वो जोड़वाना चाहता है आपसे 12 सही 1/2 प्लस में 14 सही 3/4, ये जुड़वाना है। भाई 14 तो ये हैं और 12 ये हैं, 14 और 12 हो गए 26। अब ये जोड़ने लगे 1/2 प्लस में 3/4। भाई इनका जोड़ कैसे करेंगे, ये आर ये पार ये नीचे वालों की गुना, ये गुना कर दो तो कैसे होगा देखो, 4 एकम 4, बीच में प्लस का निशान है, 3 दूनी 6, नीचे 4 दूनी 8 और 6 और 4 10/8, 10/8 आ गया तो कट गया 5/4। अब देखो ये 5 है, ये 4 से बड़ा है, 4 से कितना बड़ा है उस, पहले तो देखो 4 एकम 4, एक इधर लिख दो कि 5 में से 4 गया, एक ऊपर एक इधर, 26 थे, एक ये हो गया 27 से 1/4 किस सूत्र में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन डी। ये भिन्न वाले सवाल हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, इनकी वीडियो चैनल पे डाल रखी है, आप वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 40। एक तार को कई टुकड़ों में काटा जाता है, प्रत्येक छोटे टुकड़े को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में मोड़ा जाता है। भाई एक टुकड़ा ये है और इसकी 2 सेंटीमीटर भुजा है और ये वर्ग बना दिया। तो 2, यदि छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है, कितने हैं 28 वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे मोड़े हैं, तो इसका ये देखेंगे भाई इसका क्षेत्रफल कितना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा, भुजा गुणा में भुजा या भुजा का सुकेर कह सकते हैं। तो 2 का सुकेर 4 बटे में 4 कर दो, 4 से आ गया 7, मतलब ऐसे ऐसे 7 वो बने हैं, छोटे वर्ग बने 7। तो सवाल क्या पूछा इसने, यदि छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है तो तार की मूल लंबाई क्या थी। देखो भाई 7 ऐसे बने हैं, 7 वर्ग बने हैं और एक में 2 4 6 8, एक में मतलब देखो एक तार यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 2 चौके 8 हो गया, तो गुणा में 8 कर देंगे। 7 ऐसे बने थे, 8 7 56, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी में दे रखा है 56 सेंटीमीटर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 41। किसी निश्चित शहर के चारों ओर एक गोलाकार दीवार है, इस दीवार में उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में 4 द्वार हैं। शहर के बाहर एक घर है जो उत्तरी द्वार के 3 किलोमीटर उत्तर में है और इस दक्षिण द्वार के 9 किलोमीटर पूर्व में इस बिंदु से देखा जा सकता है। शहर को घेरने वाली दीवार का व्यास क्या है। तो भाई देखो ये शहर है,
ये 4 दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसने क्या बोला है, इस दीवार में उत्तर, ये उत्तर मान लिया भाई ऊपर, नीचे मान लिया दक्षिण, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम 4 दीवारें हैं। शहर के बाहर एक घर है जो उत्तरी द्वार के 3 किलोमीटर उत्तर में है। उत्तरी द्वार ये ऊपर है, इसके 3 किलोमीटर ऊपर उत्तर में है, यहाँ पे है घर। और इसे दक्षिण द्वार के 9 किलोमीटर पूर्व से, दक्षिण द्वार है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, इसके 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर चल गया, यहाँ से इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ बनेगा ये 9 किलोमीटर यहाँ से। तो इसका व्यास बताना है। तो ये इस उसका पेपर का सबसे मुश्किल सवाल है और ये थ्योरम के साथ हल होगा। इसमें थ्योरम बहुत बड़ी लगेगी, तो इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 9 किलोमीटर आंसर। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 42। रीना के घर के सामने 10 मीटर लंबा, देखो ये घर है और ये इसकी लंबाई बता दी भाई। रीना के घर के सामने 10 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक आयताकार लॉन है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है 10 मीटर, ये लंबा है 10 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई है 4 मीटर लॉन है। इसे 2 छोटी भुजाओं में और एक लंबी भुजा के साथ बाड़ लगाकर प्रवेश द्वार के लिए 1 मीटर का अंतर छोड़ा गया है। बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई एक तरफ तो दीवार है, बाड़ इस तरफ है, इस तरफ है और आगे की तरफ है और 1 मीटर का गेट छोड़ रखा है। तो बताओ कितनी बाड़ की जरूरत पड़ी। तो देखो भाई इधर तो 10 मीटर था, इधर तो कुछ लगानी नहीं बाड़, इधर लगानी है। तो 4 मीटर तो ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 और 4 8। इधर था 10, 18 होता, लेकिन 1 मीटर का गेट है, 18 में से 1 गया बराबर है 17 मीटर। तो ऑप्शन डी में। इसको आकृति को देख के समझना है या फिर इसने जो बता रखा है कि एक तरफ दीवार है उस तरफ नहीं करना है, इसके हिसाब से इसमें 17 मीटर सही आंसर है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 43। क्या है, एक कुएं में, ये कुआं बना रखा भाई देखो, एक कुआं में पानी का स्तर जमीन से 20 मीटर नीचे है। भाई ये जमीन है, इससे 20 मीटर नीचे क्या है, पानी का स्तर है नीचे। बरसात के मौसम में अलग अलग पानी की टंकियों में पानी बारिश के पानी को कुएं में बहा दिया जाता था और पानी का स्तर पिछले स्तर से 5 मीटर ऊपर उठ जाता था। तो ये 20 मीटर होता था पानी, तो पानी और डाल दिया तो ये कितने ऊपर आ गया, 5 मीटर ऊपर आ गया। तो ये कितना रह गया, 15 मीटर। कितना रह गया, 15 मीटर। फिर आगे क्या लिखा देखो, कुएं की दीवार 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊंची है। 1 मीटर, इधर लिख देता हूँ, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंची क्या है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दीवार। तो जमीन से है, दीवार तो ऊपर बनी है, ये दीवार 1.20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर चरखी लगी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चरखी लगी है ये 80 सेंटीमीटर, 0.80। तो उसके बाद लिखा है, राहुल कुएं में से पानी निकालना चाहता है, रस्सी की न्यूनतम लंबाई जो वह इस्तेमाल कर सकता वह है। देखो 20 मीटर नीचे पानी था तो 5 मीटर का पानी ऊपर आ गया, 15 मीटर तो ये रह गया और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की ये दीवार है इसकी कुएं की और 80 सेंटीमीटर ऊपर ये इसके ऊपर लगी है चरखी। चरखी को दीवार को जोड़ दो, ये आगे 2 मीटर आ गया और 15 मीटर नीचे पानी है। 2 और 15 हो गए 17। तो आंसर आ जाएगा ए, 17 मीटर की रस्सी चाहिए उसको कम से कम पानी निकालने के लिए। सही आंसर है 17, ऑप्शन ए। समझ आया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 44। भाई एक्स का मान निकालना है, ये एक्स है तो इसके लिए थोड़े से त्रिभुज के नियम याद करने पड़ेंगे। देखो ये त्रिभुज ए सी बी, देखो ए बी कौन बता रखे हैं, सी हमने पहले ये याद करेंगे,
बताना तो एक्स है, लेकिन पहले सी निकालना पड़ेगा फिर एक्स निकलेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। कितना होता है? 180। और जब दो कोण दे रखे हैं, कोण ए 25 का, कोण बी 35 का, दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा। 25 और 35, 25 और 35 हो गए 60। अब दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा दिया तो तीसरा कोण निकल गया सी 120 डिग्री का। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। अब देखो आगे ध्यान से देखना भाई, 120 डिग्री का ये सी कोण है, ये इसी रेखा पे इसी कोण द्वारा बना है इधर वाला कोण। तो ये एकांतर कोण है, इन दोनों का जोड़ 180 होता है। तो ये दूसरा कितना बच गया? 180 माइनस 120, 180 में से 120 घटा देंगे तो आंसर आ गया 60। तो ये अंदर वाला कोण हो गया 60 का, 60 का हो गया। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। एक 60 का है, दूसरा 60 का है, दोनों को जोड़ दो। 120 180 में से घटा दिया तो तीसरा कोण आ गया 60 डिग्री का। लेकिन हमने तो x निकालना है, तो ये है बाह्य कोण। किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके अंत मतलब त्रिभुज के अंदर वाले सम्मुख कोणों के बराबर होता है। सम्मुख मतलब सामने वाले, x के सामने वाले कोण, एक तो सी अंदर की तरफ, एक डी, दोनों का जोड़ कितना है? 60 और 60 120, दोनों का जोड़ 120 है तो x का मान है 120। ये नियम है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो उसके सम्मुख अंत कोण, अंत अंदर वाले, सम्मुख सामने वाले, उसके जो त्रिभुज के अंदर कोण बने हैं जो सामने हैं उन दोनों का जोड़ के बराबर होता है। 60 और 60 120। तो x है 120 का, ऑप्शन नंबर सी में, ये है इसका सही आंसर। उसके बाद देखो भाई प्रश्न नंबर 45। एक परिवार में गेहूं की खपत चावल की खपत से 4 गुना है। भाई मान लिया गेहूं की खपत है x, कितनी है? x। किसकी? गेहूं की, गेहूं की x है, और चावल की 4 गुना। 4 गुना कब होएगी? जब 4 गुना में x कर देंगे, 4 गुना है। दोनों अनाजों की कुल खपत 80 किलोग्राम है। अब दोनों का जोड़ कितना है? 80। 1x प्लस 4x कितना हो गया? 5x। 5x बराबर है 80 के। अब 1x निकाल लेंगे, 5 इसके साथ गुना में है, इधर आके भाग में, 80/5 बराबर है 16। तो x कौन था? x था गेहूँ, गेहूँ आ गया 16 ग्राम, 16 किलोग्राम, और चावल गुना में 4, 16 चौका 64। तो ऑप्शन ए में सही है। चावल ए में नहीं सही भाई, इसमें पहले क्या दे रखा था? गेहूं मानना है x, तो गेहूं देखो किस में दे रखा है? एक परिवार में गेहूं की खपत चावल की खपत से 4 गुना है। कि मतलब क्या है भाई? चावल मानना है, ये गलती कर दी, दोबारा से समझो इस सवाल को। एक परिवार में गेहूं की खपत चावल की खपत से 4 गुना है, चावल का मानना पड़ेगा, चावल की खपत x है, गेहूं की कितनी है? गेहूं की 4 गुना, 4 गुना में x है। तो इन दोनों का जोड़ कितना है? x प्लस 4x, दोनों की कुल खपत कितनी? 80 किलोग्राम, बराबर है 80 के, रख दो। 4 और 1 हो गए 5x बराबर है 80, और x बराबर ये x इधर 5 के साथ गुना में है, 5 इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये आ गया कट के 16। x आ गया 16। x कौन था? चावल, चावल 16 किलोग्राम और गेहूं 64 किलोग्राम। ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। भाई ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 46। 46 में क्या है? समानांतर चतुर्भुज, इसका नाम MGHK के शीर्षलंब M और N, ये शीर्षलंब है भाई, जिसपे 90 डिग्री का कोण बना है, ये 90 डिग्री का। और MO, ये MO है, क्रमशः 8 और 4 है, इसकी लंबाई 8 है, इसकी लंबाई 4 है। तो एक भुजा GH, G और H 6 सेंटीमीटर है। तो MGHK का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब है चारों भुजाएं ज्ञात करिए। फिर चारों भुजाएं जब पता होगा तभी इनको जोड़ेंगे, लेकिन इसको फार्मूला क्या लगाएंगे? जो समांतर चतुर्भुज होता है,
जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई। आधार 6 सेंटीमीटर, 6 गुणा में ऊंचाई, ये देखो ये लंब है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 48। ठीक है, तो फिर हमने निकाली ये भुजा निकालेंगे, इतनी ही ये है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो फिर ये 6 है तो ऊपर वाली भी 6 है, तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले से 6 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, तो इसका सारे का क्षेत्रफल निकल गया, बराबर है किसके क्षेत्रफल के? भाई ये लंबाई मान ली हमने x, इसकी गुणा में ये 4, इसकी गुणा, इसके बराबर है, तो x का मान निकाल देंगे। ये 4 इधर गुणा में है, बराबर से इधर आएगा, भाग हो जाएगा बटे में 4, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, x आ गया यहाँ से 12, तो ये आ गया 12। तो ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है ऊपर वाली, ये 12 है, तो परिमाप बताओ। 12 12 24 और 6 और 6 12, चारों को जोड़ना है, 36 हो गया। देखो 12 तो ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक 12, 6 ये 12 और 6 18 और 12 30 और ये 6 ये 36, तो सही आंसर आ गया बी, 36 आंसर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 48। देखो भाई ध्यान से, एक कमरे की दीवार का आयाम, दीवार बता दे भाई, 5 मीटर गुणा में 4 मीटर है, मतलब ये तो आयताकार है, इसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है। आयत इसमें से 1.5 मीटर गुणा में 1 मीटर आयाम की एक खिड़की है और 2.25 मीटर गुणा में 1 मीटर आयाम का एक दरवाजा है। उस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पे पेंट किया जाना है। भाई तुम्हारे सामने दीवार देखो, इस दीवार में एक खिड़की लगी है, एक दरवाजा लगा है, उसको छोड़ के पेंट करना है, तो दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये एक आयत है, तो 5 गुणा में 4 कितना हो गया? 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। लेकिन खिड़की और दरवाजे की जगह पे तो पेंट नहीं करना, तो खिड़की का कितना है? 1.5 गुणा में 1 मीटर, मतलब हो गया 1.5 मीटर। गुणा कर दी इसकी और इसकी गुणा करेंगे दरवाजे की, 2.25 गुणा 1 कम 2.25, तो इनको दोनों को जोड़ लो, 2.25 जोड़ के टोटल में से घटा देंगे। तो ये देखना चाहता है कि क्या तुम्हें पॉइंटों वाला जोड़ आता है, दशमलव वाला, तो ये आ गया 5, 5 और 2 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 और 1 3, 3.75 को घटा दो 20 में से। अब 20 में तो पॉइंट है नहीं, 3.75 में पॉइंट है, तो कैसे करेंगे कि इसके के पीछे लगा दिया दशमलव, फिर कितनी जीरो लगा दो, जितने अक्षर नीचे वाले उसमें है इतने लगा दिए। अब घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 7 गया 2, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव, ये बच गया था 19, 19 में से 3 गया 16, 16.25 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो सही आंसर आ जाएगा 16.25 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक क्षेत्रफल है। उसके बाद देखो भाई प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखो क्या है, क्या निकालना है? x और y का माप क्रमशः खालिस्तान है जहाँ क्यू बराबर है 50। बिल्कुल आसान सवाल, ऐसा हम कर चुके हैं। देखो ये बाह्य कोण है, त्रिभुज का बाह्य कोण कितना दे रखा है? 120 मीटर। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अंदर वाले सम्मुख कोण, ये P और Q अंदर बने हुए हैं, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है बाह्य कोण। तो ये 120 में से 50 घटा देंगे, 120 माइनस 50 बराबर है 70 डिग्री का आ गया x। अब देखो अंदर का एक कोण 50 का, एक 70 का है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। 180 तब होएगा 50 और 70 120। इसमें क्या जोड़ेंगे? 180 हो जाए, 180 में से इन दोनों का जोड़ घटा दो, 180 में से 120 गया 60, तो अंदर का कोण है 60 डिग्री का। x 70 का है, y 60 का है,
x 70 का y 60 का, ऑप्शन नंबर डी में। आया समझ में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 50। देखो प्रश्न नंबर 50 क्या भाई, एक आयताकार प्लाट में x + 2 मीटर भुजा वाली 5 वर्गाकार फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं। देखो ये आयताकार प्लाट है, ये आयत है, इसमें ये वर्गाकार अंदर एक जो क्यारी है प्लाट में x + 2 मीटर वाली भुजा वाली 5 वर्गाकार क्यारियां बनाई गई हैं। ये x + 2 एक है, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक की। तो फिर है 50 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से फूलों की क्यारियों पर बाड़ लगाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। भाई देखो क्या करना है, तो एक भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक की x + 2 है, तो लेकिन इसमें 4 भुजाएं, एक दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है। कितनी भुजाएं? 4। तो एक क्यारी का परिमाप क्या होगा? 4 गुना में x + 2, 4 गुना में x + 2, ये क्या आया? ये एक क्यारी का परिमाप आ गया भाई। लेकिन ऐसी तो 5 क्यारी हैं, 1 2 3 4 5, तो गुणा में कर दो 5, तो 5 चौका 20, 20 इंटू में x + 2, ये क्या आया? ये आया परिमाप। परिमाप सभी क्यारियों का आ गया ये। अब सवाल आता है कि 100 मीटर पर खर्च है, 100 मीटर पर खर्च, 100 मीटर पर खर्च है बराबर है 50 रुपये। तो 1 मीटर पे खर्च कितना होगा? 1 मीटर पे खर्च बराबर 1 पे निकालते हैं ना जब कोई भी वस्तु, तो भाग देते हैं, तो 50 बटे में 100। उसके बाद है तो 20 इंटू में x + 2 मीटर पर कितना होगा? अब ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं, ज़्यादा का मतलब होता है गुना, गुणा में 20 इंटू में x + 2। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से ऊपर 2 0 थे ना, 2 0 कट गई, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 10 इंटू में x + 2, 10 इंटू में x + 2। तो ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका आंसर। इसको दोबारा से देखो क्योंकि ये कट गया था। देखो भाई ये आयत है, आयत में ये वर्ग है, इस वर्ग की एक भुजा x + 2 मीटर है। इसने बताया नहीं कितने मीटर है, x + 2 है, तो इसने बता दिया कि परिमाप इस छोटे वर्ग का 4 भुजा होती हैं और वर्ग की भुजा समान होती हैं, तो 4 गुना में भुजा कर देंगे, 4 गुना में भुजा, तो ये 1 का परिमाप निकल गया। लेकिन ऐसे 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, गुणा में इसको 5 कर देंगे तो 5 वर्गों का निकल गया, 5 चौका 20, x + 2, ये आ गया 20 का परिमाप, ये आ गया 20 वर्गों का परिमाप। लेकिन इसने परिमाप पूछा नहीं, इसने पूछा है कि बाड़ लगानी है, तो 100 रुपये खर्च आता है 50, 100 मीटर पे खर्च आता है 50 रुपये, मीटर आगे लिखेंगे, 100 मीटर पे खर्च आता है 50 रुपये, 1 मीटर पे खर्च आएगा 50 बटे 100, क्योंकि 1 के लिए निकालते हैं तो हमेशा भाग होता है, 50 बटे 100 कर दिया तो ये कट गया। और फिर लिखा हमने 20 इंटू में x + 2 मीटर पे, जितना परिमाप था इतने पे खर्च पे क्या आएगा, तो ज़्यादा के लिए हमेशा गुणा करते हैं, 50 बटे 100 गुणा में 20 इंटू में x + 2, तो ये 1 0 50 की से नीचे की 100 की 1 0 कट गई, 20 की 1 0 से 100 की दूसरी 0 कट गई, 100 खत्म हो गया नीचे का, 5 दूनी 10 ऊपर ये, और ब्रैकेट में 10 x + 2 ये। अब ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी में। और ये था तुम्हारा बुनियाद का पूरा पेपर, और इसको पेपर से पहले ज़रूर देख के जाना, क्योंकि हर बार जो सवाल आते हैं वो पिछले पेपर में से ऐसे कैसे उठा लिए जाते हैं।
अगर आपने ऐसे ही अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके पास तक।